सर, सबसे पहला सवाल कमलेश जी मेरा आप ही से है। रेलवे अप डाउनर्स प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन बनाने और उसको आगे बढ़ाने के पीछे कोई विशेष कारण था क्या आपका? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे अप डाउनर प्रोग्रेसिव वेलफेयर जो एसोसिएशन है, उसका जो क्षेत्र है वो केवल समाज सेवा नहीं रहा, उसको रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने या नौकरी करने मासिक पास रेल का बनवा के जाते थे, कोविड के बाद रेलवे ने वो पासेस बंद कर दिए थे, तो काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई और व्यापारी जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटा सा व्यापार करते हैं, कोई बैग में सामान लेके आता है इंदौर के आसपास या भोपाल के आसपास, तो वो प्रभावित हो गए क्योंकि उनको रोज़ का आना जाना टिकट लेकर के बड़ा महंगा पड़ने लग गया था। तो एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने इस विषय को इनिशिएट किया और डिविजन्स के बाद जर्नल्स के बाद मिनिस्ट्री तक हम पहुँचे और इस बीच में तरह तरह के आंदोलन भी करना पड़े, जो किए वो सारे संवैधानिक दायरे में करना पड़े तो किए भी। लेकिन ओवरऑल देश में अलग अलग राज्यों में कई लोगों को जोड़ते हुए इस विषय को रेल मंत्रालय तक पहुंचाया और पहुंचाने के बाद रेल मंत्रालय ने स्वीकार भी किया और प्रारंभ किए मासिक पास। ये एक एसोसिएशन का उद्देश्य था जो पूरा हुआ और अभी भी अलग अलग विषयों में रेलवे से जुड़े लोगों के लिए काम करती रहती है एसोसिएशन। आपने अभी तक जो कार्य किया है उनका क्या प्रतिसाद आपको मिला? देखिए, ये प्रतिसाद के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। जब हम समाज के लिए काम करने निकलते हैं तो मुझे एक कविता की 2 लाइनें याद आती हैं कि बहुत प्रलोभन है इस जग में, लेकिन इतना ध्यान रहे, सफल वही हो पाए हैं जो निष्ठा से बलवान रहे। बैठ गए जो सागर तट पर, कहीं किसी को याद नहीं, लेकर के जो मोती आए केवल वही महान रहे। रेलवे के क्षेत्र में जब वो लोग थे जिनके लिए हम काम कर रहे थे, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी परिचित व्यक्ति नहीं था। अलग अलग शहरों से, मैं चूंकि उस जिले से आता हूँ जहाँ से देश के तमाम बड़े पदों पर लोग निकले, विदिशा जिले से हूँ, मुख्यमंत्री भी दिए, प्रधानमंत्री भी दिए, राष्ट्रपति भी दिए, वो जिला है हमारा। नोबेल पुरस्कार विजेता भी हमारे ज़िले से रहे। तो हमारे ज़िले की एक विशेषता है कि हम लोग जिद्दी लोग हैं। कुछ करने की ठान लेते तो सोचते हैं कि करना ही है इसको। तो स्वाभाविक रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते करते, रेलवे के लिए काम करते करते ओवरऑल पहली बार फोरम कोटे से मुझे रेल सलाहकार समिति के सदस्य बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक दायरा मेरा काम करने का बढ़ा और अभी भी ये जो व्यवस्थाएँ बिगड़ी हैं, कहीं ना कहीं जनरल कोचेज कम हुए हैं, स्लीपर की संख्या कम हुई है, यात्री प्रभावित तो हैं और हर एक व्यक्ति प्रभावित है। केवल हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही। कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि हमारा भी दायरा है कि इसको हम खुल के ये नहीं कह सकते गलत हो रहा है। लोग अपनी अपनी बात अलग अलग मंचों पर रखें। समस्याएं तो आम लोगों की हैं। समाज सेवा का उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि हम एक क्षेत्र में ही काम करें, सबके दायरे होते हैं, क्षेत्र होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो प्रतिसाद के रूप में कहीं ना कहीं देश भर में लोग जानने लगे। रेल सलाहकार समिति के माध्यम से रेल डिपार्टमेंट ने मुझे अपना एक उपहार स्वरूप पद भी दिया, सम्मान मिला उससे, तो प्रतिसाद इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अप डाउनर्स के बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है। इस दिशा में अमूमन लोग सोचते ही नहीं हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे अपने काम को, मैं थोड़ा सा और इसे विस्तार से समझना चाहूँगी। प्रतिसाद को आपने जितने विस्तार से समझाया, अप डाउनर्स के लिए और किस तरह से आपकी जो क्षेत्र है, आपकी जो सेवाएं हैं वो काम देती हैं, ये थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। देखिए, अप डाउनर्स कोई ऐसा शब्द नहीं है कि कोई अलग बिरादरी का हो, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ, मेरी स्थानीय भाषा है वो बुंदेलखंडी और मालवी भाषा का मिश्रण होगा। हमारे यहाँ लोकल ऐसे ही बोलते हैं। अप डाउनरों की कोई अलग बिरादरी नहीं होती, आप भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, लेकिन इससे एक शहर से दूसरे शहर की अर्थव्यवस्था का जरूर संबंध होता है। रोजगार का भी संबंध होता है, बेरोजगारी का भी संबंध होता है, व्यापार का भी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी शोरूम में काम कर रहा है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, अपने परिवार के साथ रहता है, छोटे शहर में यदि वो रहता है तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी में वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वो इंदौर में आकर के अगर वो चाहे कि 15,000 20 हज़ार रुपये में यहाँ रह करके नौकरी कर ले और परिवार को चला ले, तो मेरे ख्याल से तो ये संभव नहीं है। तो जब मासिक पास बनाते हैं तो उसको दूसरे शब्दों में लोगों ने बोलते बोलते अप डाउनर्स बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अप डाउनर्स वो होते हैं कि रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ट्रेन में यात्रा करते हैं, वो अप डाउनर्स होते हैं। ये जो मासिक पास की आप बात कर रहे हैं, इसके क्या चार्जेस होते होंगे?
मेरे ख्याल से पूरे महीने में अगर हम किसी भी स्टेशन पर एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करते हैं, जो भी वहाँ का किराया होगा वो 3 से 5 दिन का किराया होता है। 3 से 5 दिन के किराए में आप पूरे वहाँ यात्रा कर सकते हैं, वो भी जनरल श्रेणी का। तो जिस इंदौर है, मेरे ख्याल से इंदौर के नियर अबाउट के जो जिले होंगे लगभग 25 से 30 हज़ार लोग अप डाउन करते हैं, जो आंकड़े हैं हमारे पास। भोपाल है, राजधानी भी है प्रदेश की, और होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा, रायसेन नहीं सॉरी गंजबासौदा, बीना, वहाँ तक के लोग आते हैं। लगभग 20 हज़ार लोग भोपाल आते हैं पर डे। यदि वो लोग भोपाल नहीं आते हैं तो भोपाल की व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि मैन पावर कहाँ से आएगी, वर्कफोर्स कहाँ से आएगी। और यदि वो जिलों में रहेंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो यहाँ का पैसा वहाँ जा रहा है, वहाँ का पैसा आ रहा है, लोग रोजगार से लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक छोटे आंकड़े नहीं है, अप डाउनर्स के बहुत बड़े आंकड़े हैं, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और व्यवस्था दोनों पर प्रभाव डालते हैं। हमें तो पता ही नहीं था सर, इतनी बड़ी संख्या में लोग अप डाउन करते हैं यहाँ से वहाँ। तो इस दिशा में काम करना बड़ा टिपिकल था। मैंने बताया आपको, जिनको हम जानते नहीं है, जिनसे हमें मतलब नहीं, और इनके लिए काम कर भी रहे हैं, उनको भी हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन निरंतर उनके लिए काम करना। क्योंकि मैंने 15 वर्षों तक अप डाउन किया, तो मैं वो समझता था कि छोटे शहर में रह करके बड़े शहर में नौकरी करना कितना कठिन होता है, क्योंकि कम सैलरी में आपको अपना परिवार भी चलाना है। तो उस पीड़ा को जब 15 सालों में मैंने महसूस किया, तो लगा कि जीवन में अगर मौका मिलता है तो व्यक्ति को काम करना चाहिए, और मैंने वही किया।